कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाइलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। अगर मार्केट ने एक बहुत अच्छे बुल रन के बाद थोड़ा मन बना लिया है कि थोड़े दिनों के लिए या थोड़े महीनों के लिए कंसोलिडेट करना चाहता है, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ इतनी सी बात से दिक्कत है कि जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है अननेसेसरी जस्ट बिकॉज मुझे ट्रेडिंग की आदत हो गई है या फिर मैं एडिक्ट हो गया हूं कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करने के लिए, जो प्रॉफिट मैंने बुल रन में कमाया था वो मार्केट को मैं वापस दे दूं, इस बात से मुझे बहुत दिक्कत है। साथ ही साथ ऐसा आपके साथ ना हो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट में गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब बीइंग रॉन्ग इन द मार्केट इज एब्सोल्युटली ओके, पर पता होने के बाद कि आपसे गलती हो गई है, स्टेइंग रॉन्ग इन द मार्केट इज एब्सोल्युटली नॉट ओके। मतलब अपने स्टॉप लॉस को ना फॉलो करना इवन आफ्टर नोइंग कि आपसे गलती हो गई है, यही आपका सबसे मेजर कारण हो सकता है कि आपका कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाए। मैं भी जब किसी भी इन्वेस्टर का एक लॉन्ग टर्म में देखता हूं उसका कैसा पोर्टफोलियो रहा है, 80 से 90% डिसीजन बिल्कुल सही होते हैं, बट वही 5 से 10% ऐसे डिसीजन हमारे सामने आ जाते हैं, इमोशनल मिस्टेक्स आ जाती है जो मेजर लॉस का कारण होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसी लर्निंग के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। निफ्टी सेंसेक्स बिल्कुल न्यूट्रल है, वही जो हमने कल के दिन एक्सपेक्ट किया था। आज के दिन मार्केट ने खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा वो एक अलग से। उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी 1.11% नेगेटिव रहा। बैंक निफ्टी एक क्रूशियल पॉइंट पे जा चुका है जो हम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट में डिस्कस करेंगे। मिड कैप इंडेक्स अगेन 0.30% नेगेटिव, एकदम न्यूट्रल सा रहा। एडवांस लाइन रेशियो काफी खराब था, 643 शेयर एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट में 1261 शेयर डिक्लाइन हुए। आज के दिन ब्रॉडर मार्केट का हाल काफी खराब था। इंडेक्स किसी ना किसी तरीके से, मेनली बोला जाए तो ओनली विमल यानी कि रिलायंस की वजह से इंडेक्स तो टिके रहे, पूरा का पूरा प्रीमियम खा लिया दोनों ही साइड का, पर ओवरऑल मार्केट में ब्रॉडर मार्केट में आज के दिन काफी वीकनेस थी। सेक्टर्स की बात करें तो एनर्जी, एफएमसीजी, कमोडिटी, कंजम्पशन के साथ साथ इंफ्रा अच्छा परफॉर्म करे, जिसके अगेंस्ट में कंज्यूमर ड्यूरेबल, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, फार्मा, मीडिया, हेल्थ केयर और आईटी में काफी ज्यादा कमजोरी बनी रही। इवन मेटल्स भी आज एक इंपॉर्टेंट कमजोरी के लेवल को तोड़ते हुए नीचे की साइड जा चुके हैं। विक्स 22 पे है, धीरे धीरे डेंजर एरिया पे जाता जा रहा है। अब अगर निफ्टी के ऊपर बात करें तो ओपनिंग हुई थी 17,396 की, हाई बनता है 17,442 का, लो बनता है 17,235 का। जो इमीडिएट सपोर्ट था 200 का, वहां से मार्केट ने बाउंस दिया, क्लोजिंग दिए एकदम न्यूट्रल सी 17,304, एकदम न्यूट्रल हम क्लोजिंग बोल सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले आज के दिन गोल्ड का प्राइस 50,000 रुपीस के ऊपर जा चुका है। उसी के अगेंस्ट में अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें और नेचुरल गैस की बात करें, ऑलमोस्ट 2 से 3% की कमजोरी वहां पे बनी हुई थी। साथ ही साथ अगर नेस्ले इंडिया के रिजल्ट्स की बात करें, जो एस्टिमेट थे उससे खराब रिजल्ट्स है, ऑल्दो एबिटा थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल चुका था। एबिटा ग्रो हुआ है 8.7% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें, जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे थोड़े से कम हमें देखने को मिले थे। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। एफआईआईज ने आज के दिन फिर से 1200 करोड़ की सेल करी है और डीआईआईज ने 900 करोड़ की परचेज करी है। एफआईआईज इवन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नेगेटिव से लेके न्यूट्रल बने हुए हैं। वहां पे वॉल्यूम्स भी एफआईआईज ने फॉर द टाइमिंग काफी कम कर दिए, स्पेशली कल और आज का अगर हम डेटा चेकआउट कर रहे हैं तो। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। आज हम क्वेरी के सेक्शन में सबसे मेन गोल्ड से रिलेटेड सारी की सारी क्वेरी सॉल्व करने वाले। पहली इंपॉर्टेंट क्वेरी कि गोल्ड अभी 50,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका है, क्या यहां से गोल्ड में एक बड़ी रैली बन सकती है या फिर यहां से हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है? क्या गोल्ड यहां से 60,000 की जर्नी पूरी करेगा या फिर 30,000 की जर्नी की तरफ जा सकता है? मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस हमेशा ये रही है कि जैसे ही गोल्ड 54,000 पे आया था, आपको बताया था कि वो प्रॉफिट बुकिंग का जोन था, पर जैसे ही गोल्ड एक बार पूरा का पूरा रिटेस्ट करके 45,000 के आसपास जा चुका था, एक बार जो इमीडिएट पैनिक बना था वो वहां पे बन चुका है। अब अगर हमें कभी भी 46,000 के नीचे नीचे गोल्ड मिले तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होने वाला है। ये साल वापस से गोल्ड के लिए न्यूट्रल से स्लाइटली पॉजिटिव रह सकता है, पर आने वाले 2 से 3 सालों में गोल्ड कंपैरेटिवली बाउंस बैक कर सकता है। पिछला एक साल गोल्ड का काफी खराब रहा है, वैसा साल ये नहीं रहेगा, पर बहुत बंपर साल भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। न्यूट्रल से स्लाइटली पॉजिटिव साल में ये वाला एक्सपेक्ट कर रहा हूं।
पर गोल्ड में हमेशा एक्यूमुलेशन किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। हमारे पोर्टफोलियो का अगर 5% का एलोकेशन है गोल्ड में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेवल्स मेरे अकॉर्डिंग अगर 45,000 46,000 के आसपास या उसके नीचे मिले वो परफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आनंद गोल्ड का प्राइस तो 50,000 पहुंच गया है, पर मेरा जो एसजीबी बॉन्ड है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, अगर मैं उसकी ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूं वहां पे प्राइस काफी कम है। ये मिस्टेक आप मत करिएगा। देखिए, कहने के लिए मैंने आज के दिन कह तो दिया कि आप बीच में चाहे तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को एक्सचेंज में बेच सकते हैं, पर वहां पे लिक्विडिटी नहीं होती है। सपोज करते हैं आपको बेचना है गोल्ड आज के भाव पे, पर अगर वहां पे कोई बायर नहीं होगा, जिस भी लेवल पे वहां पे बायर लगा रहेगा उसी लेवल पे आपका एसजीबी बॉन्ड बिक जाएगा। एसजीबी बॉन्ड जब भी आप बाय करते हैं हमेशा या तो गवर्नमेंट को ही वापस से दीजिए रिडम्पशन के क्लॉज में, या फिर पूरा टेन्योर खत्म हो जाए उसके बाद ही रिडम्पशन लीजिएगा। अननेसेसरी बिना प्राइस देखे, मैंने बहुत बार क्या देखा है, कुछ इन्वेस्टर जाते हैं एसजीबी बॉन्ड को सेल करने की कोशिश करते हैं और मार्केट ऑर्डर लगा देते हैं। जो मार्केट में गोल्ड का प्राइस चल रहा होता है उससे 10% या 20% नीचे भी उनका माल बिक जाता है। ये गलती एटलीस्ट इन्वेस्ट आज फॉर कल की फैमिली ना करे, ये चीज ध्यान रखिएगा। फाइनल क्वेश्चन, विक्स क्या होता है और विक्स को हम कैसे यूज करते हैं? देखिए, विक्स मेनली हमें मार्केट में कितना फियर है वो बताने की कोशिश करता है। कभी भी 23 या 24 के ऊपर विक्स कंटिन्यूअसली मेंटेन होता है, वो मार्केट के फियर को बताता है। उसी के साथ साथ अगर आपको प्रॉपर्ली ऑप्शन सेलिंग करनी आती है तो उस समय मार्केट में प्रीमियम ज्यादा चलता है। सबसे अच्छा विक्स होता है 15 से लेके 21-22 के बीच में, बिकॉज अगर विक्स बहुत ज्यादा कम भी हो जाए, सपोज करते हैं विक्स 10 या 12 पे लंबे समय के लिए कंसोलिडेट हो जाए, तो वहां पे मार्केट भी मोर ऑफन देन नॉट एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। विक्स में हमें बहुत मेजर डायरेक्शन नहीं पता चलता, बट हाँ, एक्सट्रीम में जब भी विक्स जाता है हमें कुछ ना कुछ मार्केट के इंडिकेशंस वहां से मिल सकते हैं। लिटरल मीनिंग की बात करें, ये फियर इंडेक्स है, मार्केट में कितना फियर है वो बता रहा है। अगर विक्स ज्यादा है तो फियर ज्यादा है, अगर विक्स कम है तो फियर भी कम हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक जिसे हम टिकरटेप ऐप पे चेकआउट करेंगे, अगर आपने टिकरटेप ऐप को चेकआउट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टाटा स्टील, अगर ये कभी भी 1185 के नीचे जाता है तो इमीडिएटली 1870, 1865 और 1855 तक के लेवल इसके लिए ओपन हो जाते हैं। हमें स्टॉप लॉस हमेशा रखना पड़ेगा 1200 का। सिर्फ हमें 10 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस लेके अगर कमजोरी मिलती है तो जर्क में हमें यहां पे पॉइंट मिल सकता है। सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए ये मैंने बताया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है टीसीएस। अगर टीसीएस किसी भी कारण से 3650 से लेके 3700 के बीच में मिलता है बिकॉज ऑफ सम बैड न्यूज या मार्केट में थोड़ा करेक्शन हो रहा है, ये हमारे लिए कंपैरेटिवली सेफर स्टॉक हो सकता है। सिर्फ कल के लिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल में है। उसी के साथ साथ मार्केट जब भी न्यूट्रल में हो और रेंज बाउंड में फंसा हो, थोड़ा सा रेंज को प्ले करना सीखना पड़ेगा। यही डिस्कस किया था हमने मेंबर्स ओनली वीडियो में। एग्जैक्टली जो रेंज डिस्कस हुई थी वहीं से रिवर्सल देखा, और जो हायर रेंज थी ना वहीं से हमने थोड़ा सा वापस से करेक्शन देखा। मेंबर्स ओनली वीडियो में अगर आप सिर्फ एडिशन सीखना चाहते हैं तभी उसका पार्ट बनेगा। ज्वाइन बटन भी है, वरना आप मोबाइल ऐप पे भी जाके ले सकते हैं। वहां पे हमने पूरी की पूरी स्टोरी कहानी डिस्कस करते हैं जो काफी हेल्प कर सकती है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाई ओपन इंटरेस्ट 18,000, सेकंड हाई ओपन इंटरेस्ट 17,500 एंड थर्ड हाई ओपन इंटरेस्ट 17,400 पे। रेजिस्टेंस मेजर है 17,450 से 500 की रेंज। पुट की बात करें तो हाई ओपन इंटरेस्ट 17,000, सेकंड हाई ओपन इंटरेस्ट 16,500 एंड थर्ड हाई ओपन इंटरेस्ट 16,000 पे। सपोर्ट हमें मेजर मिलेगा 17,050 का। अब आपके सामने ना निफ्टी का चार्ट में प्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पे मैंने 30 मिनट्स का पिछले 5 दिन का कैंडल आपके सामने प्रेजेंट करिए, इधर चेकआउट करिएगा। मार्केट ने एक छोटी सी रेंज, आप एक छोटा सा बोल भी सकते हैं कि फ्लैग विथ पूल का पैटर्न बना दिया है निफ्टी में। यहां पे हो क्या रहा है, इसका हायर रेंज आ रही है रफली 17,450 के आसपास और लोअर रेंज आ रही है 17,250 के आसपास। इसको हम कह सकते हैं बिल्कुल फ्लैट बेस का पैटर्न बना दिया है 30 मिनट्स के कैंडल में। अब जिस भी साइड ब्रेक होगा और ब्रेक होकर हमें दो नीचे की रफली 1 घंटे के ऊपर की कैंडल दे देगा, वहां से हमें पता चलेगा कि मार्केट का डायरेक्शन किधर जा सकता है। ध्यान रखिएगा इस रेंज का। पुट कॉल रेशियो अभी रफली 1 के आसपास है, न्यूट्रल है। ये रेंज को ध्यान रख लीजिएगा। इधर साइड जहां पे भी ब्रेक होता है इमीडिएटली आपको मोमेंटम मिल सकता है। मैं अभी हमेशा जब भी मार्केट हाई साइड पे जा रहा है 17,500 के आसपास, प्रॉफिट बुकिंग करने में ज्यादा विश्वास रख रहा हूं। अभी मैं बहुत लंबी रेंज के लिए प्ले नहीं कर रहा हूं।
इस समय जब मार्केट रेंज बाउंड होता है, जब एक्चुअली मार्केट हाई रेंज पे आता है, हमारी इच्छा करती है कि मार्केट तो अभी रेंज तोड़ के ऊपर चले जाएगा, पर वो आखिरी 100 से 200 पॉइंट की रेस्ट तो आपको लेनी पड़ेगी। एक बार अगर टूट के ऊपर सस्टेन होता है तो 200 पॉइंट के ऊपर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा होगा और आराम से हमें एंट्री मिल सकती है। ध्यान रखिएगा इस बात को, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।